पाद सेवनम अर्चनम विग्रहम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति हम अभी वर्णन करेंगे, जहाँ पे ये दृष्टांत आएगा। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं स्मरण, हमने जो कल कथा में सुना था हम उसको रिपीट करेंगे। आप सब सभी के मुखार बिंदु से आप सबने क्या क्या याद करके रखना है, जो कुछ भी अगर आप लोग के मन में या भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ 1-2 पॉइंट याद होगा, अच्छी बात है। फिर आज की कथा हम शुरू करेंगे। तो 5 मिनट आप सभी के लिए है। आप लोग जैसे बैठे वैसे बैठे रहिए, पिछली कथा में जाइए और थोड़ा ध्यान करिए क्या क्या कल कथा हुई थी, है ना। सब जिसको याद है ऐसा हाथ, ये मेन विषय था हमारा कल। जय हाँ सुनेंगे। तो नारद जी जब श्री व्यास देव जी को बता रहे थे कि आप भगवान कृष्ण का वर्णन करिए, उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। एक समय की बात है, मैं दासी पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। जो भी नारद जी का जो जन्म हुआ है, इस भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, जो हर जगह पूरे संसार में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ। तो कथा बता रहे हैं पिछले जन्म के बारे में, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। तो नारद जी का जन्म एक दासी पुत्र के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आज से पहले के जमाने में अगर आप देखते हैं 400-500 साल पहले हमारे देश में दासी प्रथा चलती थी। यानी एक राजा का जब विवाह किसी रानी के साथ होता था, तो रानी के साथ में उसकी जितनी भी दासियां होती तो वो सारी जो है उसकी सेवा करने के लिए आती थी। तो उसी तरह से तो रानी का विवाह, दासियां भी आई, तो दासियां भी वहीं उन्हीं के साथ में रहती थी। तो दासी जो पुत्र होते थे उनको जो है सत्ता का अधिकार नहीं होता था, लेकिन उनको राज वैभव लगभग राजाओं के जैसे ही होता था। उसी प्रकार नारद जी बता रहे थे कि मैं एक दासी पुत्र था, 4 से 5 साल का मैं बालक था। चतुर्मास का समय चल रहा था। चतुर्मास का मतलब अभी आने वाला है। 3 महीने होता है, 4 महीने बारिश से शुरू होता है। उस समय जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो 4 महीने एक जगह ठहर जाते हैं। बहुत सारे रीजन हैं। एक जो आसान रीजन जो दिखता है सबके लिए, बारिश की वजह से आप यात्रा न कर पाते हो, इसकी वजह से एक जगह ठहराव कर लेते हैं। तो वही समय था। तो नारद जी के यहाँ पे चतुर्मास के समय कुछ साधु संत आए हुए थे। जैसे आपके यहाँ हम सब साधु संत तो नहीं है, जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है वैसे ही कथा चल रही थी। तो नारद जी के स्वभाव के बारे में वर्णन है कि नारद जी 5 साल के थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कुछ बच्चों को आप देखते हैं बहुत चंचल होता है, बहुत खेलता है, कूदता है, प्रसन्न रहता है। नारद जी का स्वभाव एकदम विपरीत था, एकदम शांत स्वभाव के थे। कथा सुनते थे बड़े ध्यान से, कथा में बैठते थे, श्रवण करते थे। और जब कथा के बाद प्रसाद होता है, आप सबने देखा सभी भक्तों के लिए प्रसाद पाया जाता है। तो नारद जी ने कथा में सुना था कि भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर उनका जूठन खाया जाए तो भगवान के पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो नारद जी के मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने उन साधु संतों से जाकर के याचना की कि हे महाराज, मुझे कृपा प्रदान करिए, आपका जो जूठन है मुझे खाने के लिए आप अनुमति दे दीजिए।
तो जैसे मैंने पहले बताया कि नारद जी की जो माता जी थी वो दासी थी, तो उनका कामकाज भी वही था, साफ सफाई, बर्तन धोना, वो सारी चीजें थी। तो नारद जी ने गुरु के आदेश पे उनका जूठन शुरू किए और उनको कथा में दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। धीरे 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 समय बीतता गया और चतुर्मास समाप्त हो गया। जब चतुर्मास समाप्त हुआ, उसी समय जो सारे संत महात्मा आए हुए थे, सारे लोग चले गए। उनके जाने के बाद नारद जी जो कथा सुनते थे, कथा का श्रवण बंद हुआ, तो नारद जी पागल जैसे हो गए। जो कथा का आनंद प्राप्त हो रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक दिन की बात है, सुबह 4-5 बजे नारद जी की जो माँ थी गाय दुहने गई और उसी समय एक सर्प ने उनकी माँ को काट लिया। तो नारद जी के पास कोई भी नहीं, उनकी माँ के अलावा संसार में कोई भी नहीं था। जैसे ये सूचना नारद जी को मिली कि नारद जी की मम्मी माता जी इस दुनिया में भी नहीं है, उनको एक विषैले सर्प ने डस लिया है। नारद जी ने भगवान को धन्यवाद किया कि हे भगवान, ये आपकी अहेतुकी कृपा है कि जो मुझे इस संसार में एक ही चीज बांध के रखी थी वो भी खत्म हो गई। अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और भगवान की कृपा मान करके वो उत्तर की तरफ चल दिए, उत्तर बद्रिक आश्रम की तरफ चल दिए। तो 5 साल के छोटे से बालक जो है बद्रिक आश्रम की तरफ जा रहे हैं। नदी, झरने, पहाड़, और जब वो जा रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है कि जंगल में शेर मुझे खा जाएगा या चीता, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर मुझे परेशान करेंगे। वो पूरी तरह से कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर के कीर्तन करते हुए चलते जा रहे हैं। ऐसा भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है, कई बार वो बेहोश होकर के उसी जगह पे गिर गए। होश आने के बाद जल से मुंह धोते थे, जल अर्पण करते थे, फिर भगवान का कीर्तन करते आगे चले जाते थे। तो रास्तों में उन्होंने बड़े बड़े खजाना देखा, खदान जैसे सोना, चांदी, ऐसे कुछ पत्थर होते जो बहुत अनमोल होते, वो सारी चीजों को उन्होंने देखा। वो देखते हुए आगे निकल गए और एक समय ऐसा आया, उन्होंने अनुभव किया कि अब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, मेरा जीवन बेकार है। इस तरह से वो जब सोच ही रहे थे मन में कि मैं कितना पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, मेरा संसार में आपके अलावा कोई नहीं और आज तक आपका मुझे दर्शन नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, दिव्य आकाशवाणी थी, हे नारद, इस जन्म के बाद आपको मेरी भक्ति प्रदान होगी और आपको मेरा ही स्वरूप प्राप्त होगा। तो जैसे ही नारद जी ने भगवान की वाणी सुनी, नारद जी गदगद हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। और इस तरह से नारद जी जो है अगले जन्म में साक्षात जो है भगवान के सत्य वेश अवतार के रूप में अवतरित हुए। तो नारद जी का जो ये जन्म है वो छोटे बालक नहीं थे, ऐसे ही प्रकट हुए। नारद जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में बीड़ा थी, तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए जाते हैं और पूरे संसार में कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं। तो कृष्ण की भक्ति जो है कैसे प्राप्त होगी? एकमात्र भगवत कृपा से, साधु संतों की कृपा से। तो यहाँ पे नारद जी का वर्णन है कैसे नारद जी जो है साधु संतों को प्रसन्न किए, उनकी सेवा किए और साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दिया और कृष्ण की भक्ति प्रदान की। नारद जी को कथा में समझ में आया श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जीवन का लक्ष्य क्या है।
तो मुझे लग रहा है आप लोगों को भी 2 दिन से समझ में आ गया होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कृष्ण प्रेम। जय हो माता जी की जय। तो जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं है। ये कब प्राप्त होता है, कैसे समझ में आता है? जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, तो हमें जाकर के समझ में आता है कि जीवन का जो प्रेम है वो कृष्ण प्रेम है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। मैंने कथा में सुना था, एक बहुत बड़े व्यापारी थे, पूरा जीवन उन्होंने व्यापार किया। जब उनकी वृद्धावस्था हो गई तो भी वो व्यापार में लगे हैं। उनका मन कृष्ण में नहीं लग रहा है। तो उनके बच्चे भी बहुत परेशान हो गए कि मेरे पिताजी जो है पूरा जीवन व्यापार में लगा दिए, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने एक संत महात्मा के पास गए, उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना किए, हे प्रभु मेरे पिताजी को तीर्थ स्थानों में ले जाकर के इनका उद्धार करिए। तो साधु संत बोले नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे भगवान का दर्शन करता रहता हूँ। तो बोले नहीं, आप मुझ पे कृपा करिए, मेरे और मेरे पिताजी का उद्धार हो जाएगा और आपको जो भी तीर्थाटन में जो भी लक्ष्मी लगेगी हम देंगे, बिंदास आप जाइए। तो साधु संत ने बोला ठीक है चलो, एक पंथ दो कार्य, मैं तो तीर्थाटन करते ही रहता हूँ, इनको भी लेके चलेंगे। लेकिन आपके पिताजी की रुचि तो व्यापार बिजनेस में है, ये तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। बोले नहीं आप लेके जाओ। तो बच्चे परेशान हो गए थे अपने पिताजी से। किस बात की परेशानी थी? पूरा बिजनेस अपने पास रख के हमको कुछ देते ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमारा। तो सोचते बस लेके जाओ, और इतना भी कि इनको जब तक ये देह नहीं छोड़ेंगे तब तक इनको पूरे संसार की यात्रा कराते रहो, लेके नहीं आना। आपको जितनी लक्ष्मी चाहिए हम देते रहेंगे, आपको इतनी कृपा कर दो। तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो महाराज जी उनको लेके चले गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। तो महाराज जी उनको धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे ये धाम है, ऐसा है, भगवान की यहाँ ये लीला है, ऐसी लीला है। तो संत को समझ में आया कि इनको मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये मेरे बस में नहीं है। जान करके संत फिर से उनके पुत्रों से मिलते हैं और कहते हैं कृपा करके आपने जो मुझे ये कार्य दिया है मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने पिताजी को वापस ले लीजिए। तो बेटे बहुत विनम्र होकर संत महात्मा के चरणों में गिर पड़े। आप तो संत महात्मा हैं, आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हार मान जाएंगे तो इतने संसार में इतने सारे लोग, सबका कल्याण कैसे होगा? कृपा करके हम पर कृपा करिए, भगवान का दर्शन, जो चाहिए आपको, जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे, लेकिन मेरे पिताजी को जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको यात्रा कराते रहिए। तो संत महात्मा ने समझा ठीक है भगवान की इच्छा है, शायद भगवान ही प्रेरित कर रहे, लेके चलते हैं। यात्रा करते 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 वो महात्मा जो है पहुंचे काशी विश्वनाथ, काशी। तो वहां पे काशी की एक महिमा है, ऐसी कथा बताई गई, काशी में जो शरीर छोड़ता है उनको भी जो है लगभग अच्छी गति प्राप्त होती है। तो इसलिए काशी में बहुत सारे लोग वहां पे जाकर के शरीर छोड़ना चाहते हैं। अब जाकर के जो व्यापारी थे, व्यापारी ने बोला मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन व्यापार कर दिया, बिजनेस करके मैंने मेरा ही नहीं मेरे पूरे बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर दिया। तो महात्मा कह रहे हैं मैं तो आपको कई सालों से समझा रहा हूँ, 4-5 साल से मैं आपको यात्रा करवा रहा हूँ, अब जाकर के आपको समझ में आया? बोले हाँ अब मुझे समझ में आया। पहले मैं कपड़े का व्यापार करता था, कपड़े बेचता था, लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। डेली कई सारी लाशें यहाँ पे आ रही हैं, लोग यहाँ पे आके देह छोड़ रहे हैं। तो अब तक हमने जो भी व्यापार किया है बहुत कम मुनाफा कमाया है,
अगर ये बुद्धि आप मुझे पहले मिलते तो यही व्यापार करता तो हमारा धन धान और भरा पड़ा रहता। तो महाराज जी बोले धन्य हो, चलिए मैं आपके पुत्रों के पास लेके चलता। तो साधु संत महात्मा भागवतम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर को हम कहीं पर भी लेके चले जाएं, लेकिन मन हमारा वहीं लगा रहता है। तो मन को ले जाने के लिए हमें भगवान की कथा, भक्तों का संग, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्कर्म्यम्। नित्यम प्रतिदिन हमें भागवत का सेवन करना है। जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का सेवन करता है उनको ऑटोमेटिक भक्ति प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से नारद जी के दृष्टांत से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति एकमात्र भगवान के भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आप कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं मिल सकता। एक और मैं इसी कड़ी में एक और बात जोड़ता हूँ, श्रीमद् भागवतम में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। बहुत पहले एक राजेश खन्ना की मूवी आई थी, शायद आराधना उसका नाम है। तो राजेश खन्ना बहुत गरीब था, उस पिक्चर बहुत गरीब था, लेकिन वो कृष्ण का भक्त था। तो कृष्ण का भक्ति करते करते कृष्ण की कृपा हुई और बहुत अमीर हो गया। इतना अमीर बना उसके आस-पास के जितने भी लोग थे बोले तो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्ति करके इसके पास इतने सारे धन दौलत आ गए, चलो हम भी कृष्ण का भक्ति करते हैं। तो वो लोग कैसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं? अगरबत्ती जलाकर, सुबह अगरबत्ती, शाम को अगरबत्ती, दिन भर अगरबत्ती पूरा ढेर लगा दिए और देखते देखते पूरा उनका धन जो है उसी अगरबत्ती में खत्म हो गया। जो भी धन था वो भी धन खत्म हो गया। तो कृष्ण जो है अगरबत्ती जलाने से नहीं मिलेंगे। कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण जो है कृष्ण के भक्तों के माध्यम से मिलेंगे। आप कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब जाकर के उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। नारद जी 2 जन्म हमने देखा। इसके पहले नारद जी क्या थे? स्वर्ग में देवता थे, जो उनका पहला जन्म था, देवता थे, गंधर्व, गाने वगैरह गाते थे वहां। तो श्राप की वजह से वो जो है इस योनि में उत्पन्न हुए थे, लेकिन भगवत कृपा से, साधु संतों की कृपा से उनको वो प्राप्त हुआ जो देवलोक में नहीं मिल पाया था। तो एक शास्त्र के माध्यम से हमें ये भी प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन में आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है और एकदम बहुत ही कम समय में। और सारे देवता भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़ी से समय में हम कृष्ण की भक्ति कर ले और हम भवसागर को पार हो जाए। तो इस तरह से नारद जी के 3 जीवन के बारे में वर्णन आता है। पहला गंधर्व, दूसरा जो है मनुष्य योनि, तीसरा जो है साक्षात भगवान के अवतार। आप भी जितने भी जीवात्मा अगर कृष्ण का प्रेम करेंगे तो कृष्ण के नित्य धाम में कहीं न कहीं उनको नित्य लीला में जगह मिल जाएगी। और ये प्रेम, आपने मीरा जी का गाना सुना है ना, कौन सा? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। आप खुद से भी कितना प्रयास करो, कितनी भी अगरबत्ती जला डालो, अपनी पूरी दौलत फूल डालो, कुछ भी नहीं होगा। मात्र थोड़ी सी कृपा अगर आप साधु संतों को आपको प्राप्त हो जाएगी, ये धन ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण अब द्वारिका से मथुरा जाने का प्रयास, वृंदावन नहीं माफ करिए, हस्तिनापुर से, यानी जो आज की दिल्ली है, हस्तिनापुर से अब वो विदाई ले रहे हैं कि ठीक है, अब तक मैं यहाँ काफी दिन रहा, मेरे परिवार से बहुत दूर था, अब हमें जाने दीजिए। तो जैसे ही सूचना मिली माता कुंती को, भगवान कृष्ण जो है हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो माता कुंती रोने लगी। अब मन में हस्तिनापुर चलिए, अपने मन को लेकर के चलिए, भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के जा रहे हैं। माता कुंती एकदम झरझर अवस्था में उल्टी हो चुकी है, भाग करके कृष्ण के रथ को सामने आके रोकती है और कृष्ण के पल्लू जो पीतांबर पहने हुए थे उस पल्लू को पकड़ कर रोने लगी। कहाँ जा रही हो? वो अब तो सब हो गया, इतनी सारी विपत्ति थी, वो सब तो टल गया। अभी तो आपके बेटे राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, पूरे सम्राट की राजा हैं। अभी किस बात की जरूरत है? अभी मेरा कुछ काम नहीं है, मुझे आप आदेश दीजिए, मैं जाता हूँ। तो उस समय महारानी कुंती, जब मैंने श्लोक अभी गा के सुनाया, उन्होंने वो श्लोक बताया मुझे। एक बार फिर से हम श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे कि महारानी कुंती ने, कुंती स्तुति उसको कहा जाता है, अपनी स्तुति में हमें क्या संदेश दिया है, क्या करना चाहिए। विपद संतुता शस्त्र, विपद संतुता शस्त्र, तत्र तत्र जगद्गुरु, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत् पाद, भवतो दर्शनं यत् पाद, भवतो दर्शनं यत् पाद, भवतो दर्शनं यत् पाद, पुनः भवदर्शनम, पुनः भवदर्शनम। तो माता कुंती कह रही है, हे केशव, ठीक है आप चले जाओ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। कौन सा आशीर्वाद? कि मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आए। क्या मांग रही है? दुख मांग रही है कि मुझे दुख दे के जाओ। कौन ऐसा होगा जो दुख मांगेगा भगवान से? हम तो क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और शरीर से जितने भी कष्ट हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त है वो क्या मांगते हैं? हमें मात्र दुख दो, ये दुख से ही हम सबका जीवन अच्छा हो जाएगा। भगवान कृष्ण के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बोले बुआ तू क्या मांग रही है? अपने पूरे जीवन भर तूने दुख ही दुख झेला। तो माता कुंती का एक और नाम है प्रीथा। अर्जुन को उस प्रीथा के नाम से प्रीथा पुत्र कहा जाता है। तो माता कुंती जो है जब छोटी सी थी तो उनके पिताजी जो थे, पिताजी के मित्र थे, दोस्त थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो माता कुंती उनके घर में जाके रहती थी। इस तरह से माता कुंती के दो पिताजी थे, इसीलिए जो दूसरे पिताजी थे उनकी वजह से माता कुंती को प्रीथा कहा जाता था। तो भगवान कह रहे बचपन में अपने पिताजी का प्रेम आपको प्राप्त नहीं हुआ, जो आपके सगे पिताजी थे। उसके बाद जब आपका विवाह हुआ, विवाह होने के उपरांत ही आपके पति शरीर छोड़ करके चले गए। उसके बाद जो आपके जो 5 पुत्र थे, पांचों पुत्रों को, हालांकि माता कुंती के कितने पुत्र थे रियलिटी में? हाँ 6 थे।
बट रियलिटी में आप देखा जाए तो गिना जा रहा है मात्र 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। नकुल और सहदेव जो है उनके उनके दूसरी जो पत्नी थी उनके थी, लेकिन वो भी इन्हीं की कृपावश प्राप्त थी। इसीलिए माता कुंती 5 पुत्रों को अपना मान करके उतना ही प्रेम करती थी जितना भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर से करती थी। उल्टा नकुल और सहदेव को ज्यादा प्रेम करती थी अपने पुत्रों से। तो शास्त्र यहाँ पे में बताता है ऐसी अगर कभी संभावना आ जाए तो हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उन्होंने ऐसा ड्वेल नेचर नहीं रखा कि मेरा बच्चा है ये उनका बच्चा है। उसके बाद भगवान कह रहे कि इतनी विपत्ति आने के बाद तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दिया गया और क्या क्या किए, विषपान दिया गया। जंगल में, घने जंगल में एक घर बना करके आग लगा दी, लाक्षा दी। भरी सभा में द्रौपदी तुम्हारे जो पुत्र वधू थी उनको जो है ना, तुम्हें आज तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो अब तो तुम्हारे जो अच्छे दिन आ रहे हैं, अब तो सब बन गए, तुम तो महारानी हो गई हो, अब क्यों ऐसा कह रही हो? माता कह रही है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। हे केशव, जब जब मुझे संकट आया, मुझे याद है जब जब मुझे मेरे पुत्रों के ऊपर संकट आया, तुम एकमात्र ऐसे थे, हर समय हमें बचाया तुमने। तो मुझे संकट ही हो, संकट होने से क्या होगा, तुरंत हम हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान के पास चले आते हैं, हे केशव मेरी लाज बचा लो, हे केशव मेरी रक्षा करो, हे केशव जो कुछ आया आप अपने ऊपर ही देख लो। दुख आने के बाद तुरंत हम कहीं पर भी नहीं जाते, तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। सुख आने के बाद क्या होता है, हम अपने बड़प्पन में, अपने वाहवाही में, अपने जो कारनामे में इतने लीन हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। इसकी एक कथा है महाराज नहु की, हम लोग आगे बताएंगे। नहु महाराज जो है बहुत बड़े राजा थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको इंद्रदेव का पद प्राप्त हुआ। इंद्रदेव का पद प्राप्त होते ही उनके ऊपर ऐसा संकट आया, पूरी तरह से राज्य भी गया, साम्राज्य भी गया, उनको जो है अजगर बनना पड़ा, भगवान की भक्ति से भी छूट गए। तो जब हमें धन का घमंड आ जाता है, संपत्ति का घमंड आ गया, तो हमें ये सब योनियों में जाना पड़ता है। इसकी कथा हम सब आगे पढ़ेंगे, समझे। तो महारानी कुंती के प्रार्थना के बाद भगवान आगे जा रहे थे। उसके बाद जैसे ही पता चला महाराज युधिष्ठिर को कि भगवान जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज एकदम पागलों की तरह भाग करके आए, केशव मत छोड़ के जाओ, हमें कुछ दिन और रुक जाओ। आप यहाँ पे जो थे, ये जो आपने युद्ध देखा है उसका उत्तरदायित्व तो मैं हूं। मेरी वजह से, मेरी महत्वाकांक्षा की वजह से, मैं राजा बनना चाहता था, इसकी वजह से 64 करोड़ लोग मारे गए, 64 करोड़ विधवाएं हुई, 64 करोड़ ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, इतना वर्ण संकर होगा। ये सारा का सारा जघन्य अपराध मुझसे हुआ है। पूरा आत्मग्लानि से पूरे कम भरे पड़े, अपने आप को इतना कष्ट में समझ रहे थे कि मैं संसार का सबसे नीच प्राणी हूं। अपने फायदे के लिए मैंने कितने लोगों की हत्याएं कर दी। तो भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, युधिष्ठिर आप ऐसा मत समझिए, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था, मैं धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को तरह तरह की बातें बताई, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने फिर व्यासदेव जी को बुलाया, बोले व्यासदेव जी आप भी जरा समझा दीजिए,
आपने सारे ग्रंथ लिख डाले हैं, सारे शास्त्र लिख डाले हैं। एक काम करो, 2-4 श्लोक इनको ही बता दो कि भाई ये आपकी वजह से कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरी वजह से है। तो व्यास देव जी भी प्रयास किए, बहुत कुछ समझाए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए भगवान दो स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। एक तो ये भगवान कृष्ण सामने उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। दूसरा परमात्मा स्वरूप में अंदर ही बैठे युधिष्ठिर महाराज के, और कह रहे कि नहीं ये बात सही नहीं है। तब जो है, हालांकि भगवान कृष्ण जो है चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान है किसके थ्रू दिया जाए, बताइए। व्यास जी वो चाहते थे कि मेरा जो भक्त भीष्म है, क्योंकि लोगों ने पूरे महाभारत में देखा कि भीष्म पितामह जो कौरव का पक्ष धारण किए थे, प्रतिज्ञा की हुई थी मैं मरते दम तक इनकी रक्षा करूंगा। और पता नहीं किस संयोग से जो है इतने बड़े धर्मात्मा भगवान के अनन्य भक्त वो ऐसी परिस्थिति में है जो गलत कार्य करे और उनका जो है संरक्षण कर रहे हैं। तो भगवान संदेश देना चाहते थे कि भीष्मदेव बड़े अनन्य भक्त हैं और उनके माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिलवाना चाहते थे। लेकर के गए भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज, सारे लोग गए। वहां पे सैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जो है लेटे हुए ही भगवान कृष्ण को प्रणाम किए, बोले कि मैं धन्य हो गया, मैं समझ गया युद्ध समाप्त हुआ है और युधिष्ठिर जो है पूरे सम्राट का राजा हुआ है। और युधिष्ठिर को उन्होंने बधाई दिया। भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान की इच्छा को समझ ली। भगवान ने कुछ बोला नहीं कि मैं आपके पास किस लिए आया हूं, कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। उनकी बात को समझ करके तुरंत उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा कि कृपया करके मुझे बताइए मैं मेरे साम्राज्य को कैसे चलाऊं जिससे गैया आए, मेरा साम्राज्य सुख समृद्धि हो, भगवान का कीर्तन हो, भजन हो, सारे के सारे लोग भगवत धाम जाए। ये सारी महिमा का वर्णन भीष्म पितामह ने किया युधिष्ठिर महाराज को। देखते देखते उत्तरायण आ गया। उत्तरायण एक ऐसा समय होता है जहाँ पर जो योगी जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, उस समय शरीर त्याग करते हैं जिससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और उन्होंने अपने ध्यान को कृष्ण के ऊपर लेके गए। भगवान कृष्ण के ऊपर जो श्याम सुंदर थे, और कृष्ण को देखते देखते कृष्ण के जीवन में जितनी भी घटनाएं भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की है उन सारी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और याद करते 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 अपने शरीर को वहीं को छोड़ दिया। तो अंत काले च मामेव अस्मरण युक्त कलेवरम। अंत समय में श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, भगवद गीता में, अंत समय यानी जब मरते समय अगर हमें भगवान के नाम का, भगवान की लीला का स्मरण हो या भगवान के नाम को हम गुणगान करते हैं, हमें भगवत धाम से पार हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया, दैवी ऐसा दुर्मयी मम माया दुर्त्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करन्ति ते। इतने बड़े भक्त थे भीष्म पितामह, माया में भी थे, लेकिन उनको माया छू भी नहीं सकी। पापियों का साथ देते थे लेकिन कृष्ण का भजन करते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति करता है उसको कोई छू ही नहीं सकता। उनको भव सागर से वैसे ही पार हो जाते हैं जैसे एक गाय आप देखेंगे, गाय का खुर है, उसको छोटा सा बालक ऐसे ही पार कर जाता है।
तो ये भव सागर, इस संसार से, मृत्यु सागर से अगर हमें मुक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, बहुत ही कठिन है, असाधारण कार्य है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो ये जो असाधारण कार्य है छोटे से गाय के खुर के बराबर हो जाता है। क्योंकि माया, आप देखिए, बड़े से बड़े सन्यासी, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े ध्यानी अपने पद से गिर जाते हैं, माया में आ जाते, बड़े से बड़े लोग। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये जो माया मेरी है, मेरी शक्ति है, तो मेरी शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर सकता, संसार में किसी में पल नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं की शक्ति का आप नतमस्तक हो जाइए तो वो शक्ति आपको सहायता करती है। तो हमें भगवान के जो भक्त हैं इस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में दिखाया, माता कुंती के जीवन में, नारद जी के जीवन में। अपने कार्य तो करते थे लेकिन अंदर उनके क्या चलता था, कृष्ण प्रेम। जो भी उनका व्यवसाय था, जो भी कार्य था, ऐसा नहीं उन्होंने वो छोड़ करके साधु बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, भीष्मितामा बने, वो तो वही कार्य कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज बने, वो भी वही कार्य कर रहे थे। माता कुंती, वो भी वही अपना कार्य कर रही थी, घर में ही थे, लेकिन करते क्या थे, कृष्ण का चिंतन करते थे हर समय। भजते माम अनन्य भाव, 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते थे। इस तरह से आप देखें कि जब आप कृष्ण का चिंतन करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे जीवन में दुख आएगा। इसीलिए माता कुंती पे जानबूझ करके अपने जीवन में दुख मांगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट में महाराज परीक्षित का जब जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत अब यहाँ पे सवाल आता है, युधिष्ठिर महाराज जो है अर्जुन को भेज दे रहे हैं कि जाओ जरा द्वारिका, बहुत समय हो चुका है, भगवान कृष्ण का कुछ सूचना हमें नहीं मिला, कुछ देख करके आ जाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ ऐसी अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। अर्जुन गए, कई महीने बीत गए, अर्जुन वहां से वापस ही नहीं आ रहे हैं, कई साल हो गए। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के मन में चिंतन हो रहा है कि क्या हो गया, कुछ सूचना नहीं, कुछ खबर नहीं, कहीं हमारे हितैषी परम प्राण, हमारे प्राणेश्वर, कुछ ऐसा तो नहीं है। कई महीनों के बाद उन्होंने अर्जुन को घर वापस देखा, तो उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा। अर्जुन पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन के प्राण, अर्जुन के शरीर में प्राण है, पूरी तरह से अधमरा जैसा है। उसके मुख से, अर्जुन के मुख से कुछ निकल भी नहीं रहा है। युधिष्ठिर महाराज बार बार जाकर बार बार बोल रहे हैं, कुछ तो बताओ, केशव कैसे, वहां पे क्या हाल है, हमारे हितैषी कैसे, हमारे संबंधी कैसे हैं, एकमात्र हमारे जो रक्षा करने वाले थे उनके बारे में कुछ तो बोलो। अर्जुन कुछ नहीं बोल पा रहे। तो अब जो है वहां पे उनको थोड़ा समझ में आया, क्योंकि अर्जुन के पहले पूरे संसार में एक अलग सा वातावरण छा गया था। कैसा अलग सा वातावरण, कली का प्रवेश लगभग शुरू हो चुका था, चारों तरफ सियार मतलब अपनी भाषा में समझ लीजिए, हाँ, वो चिल्ला रहे थे, कुत्ते जो है ऊपर मुंह करके आवाज करते थे, बिल्ली जो है चारों तरफ यहाँ वहां परेशान होकर के भागती थी। ये सारे अपशकुन जैसे हैं, तो उनको अपशकुन लगता था कि शायद हमारे हितैषी अभी संसार में नहीं है, शरीर संसार को छोड़कर अपने धाम चले गए हैं। लेकिन अर्जुन की जो हालत है वो देख करके उनको समझ में आया। अब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, ये जो अर्जुन, जो गांडीवधारी अर्जुन है, अब वो अर्जुन नहीं रहा। भला ये कैसे हो सकता है कि अर्जुन जब वापस आ रहा था तो भगवान कृष्ण के जितने भी संबंधी थे, मैं सबको जो है हस्तिनापुर लेके आ रहा था। एक छोटे से शिकारी ने
गांडीवधारी अर्जुन को, जिसने कौरवों को परास्त कर दिया, बड़े से बड़े महारथियों को हरा दिया, इतने बड़े गांडीवधारी अर्जुन को एक छोटे से शिकारी ने, या आप क्या कह सकते हैं उसको, आदिवासी, एक आदिवासी ने इतने बड़े शक्तिशाली आदमी को हरा दिया। यानी मेरे पास जो शक्तियां थी वो कृष्ण की शक्तियां थी, मेरे में कुछ हिम्मत नहीं थी, मुझ में कुछ पावर नहीं था। तो कृष्ण की, जब कृष्ण शक्ति देते हैं तो हम शक्तिमान बनते हैं, और जब कृष्ण शक्ति हमसे छीन लेते हैं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातें बताई। महाराज युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि हम सबको अब अपना घर त्याग देना चाहिए। तुरंत महाराज युधिष्ठिर जो है, राजा का जो वेश धारण किए, तुरंत कपड़े उतार दिए, एक भिखारी का, साधु संत महात्मा का एकदम सब वैसे वेश बना करके उत्तर की तरफ चल दिए। देखते देखते भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और उनका एक कुत्ता साथ में चल दिया। आगे आगे महाराज युधिष्ठिर, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। तो सारे लोगों ने घर त्याग दिया। तो बताया जाता है शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गृहस्थ व्यक्ति को अपने गृहस्थी में ज्यादा आसक्ति नहीं रहना चाहिए। भगवान की सेवा मान करके 50 साल तक आप अपने घर को गृहस्थी में दीजिए, भगवान की सेवा साथ में करते रहिए। जैसे ही हमारे बाल बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, घर को संभालने लायक हो जाए, तुरंत आप जो है गृह त्याग करके भगवान का भजन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गई है तो भगवान यहाँ पे सीधा आदेश कथा के माध्यम से दे रहे हैं, तब क्षण विलंब ना करे, तुरंत जो है भगवान की माला लेकर के तुरंत हरि नाम का जप करना शुरू कर दे। हरे राम केवलम भलेव नास्तैव गतिरन्यथा कुछ दूसरा उपाय नहीं। इस तरह से अब हम आज की कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अभी शुरुआत यहाँ से करेंगे दूसरा स्कंद। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतभस्य अस्मर्तव्य इच्छिता अभयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतभ्यश्च असमर्तव्य इच्छिता अभयम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भय से मुक्त होना चाहते हो तो संसार में भय, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको डर नहीं है? किससे? भय। तो भय क्या है? भय यानी डर। डर क्या है? मृत्यु। मरने से कौन डरना नहीं चाहता, या मरने से बचना कौन नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति जो मरना चाहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे मौत दे।
महाराज जी एक कथा में बता रहे थे, परम पूज्य राणा गोविंद महाराज इतने इतने बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि मेरा जो दवे का खर्चा है, दवा जो हम खाते हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को बाईपास सर्जरी है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का, किसी को दुनिया भर की बीमारी है। तो किसी व्यक्ति को बता रहे थे कि मेरा जो महीने का खर्चा है किसका, दवा का, उतना जो है तुम्हारे पूरे परिवार का साल का खर्चा नहीं होगा। फिर भी उनकी आसक्ति परिवार में है, इतना खर्चा कर रहे हैं, अभी भी भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। शरीर वृद्धावस्था में आपको दुनिया भर की बीमारी घेर लेगी, बीपी, शुगर, ये सर्जरी, वो सर्जरी, ये दवाखाना, वो दवाखाना, आप उसमें परेशान हैं। और साथ ही साथ आपका जो बुद्धि है वो भी छीन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भक्ति हमें बचपन से ही करना, शुरुआत से ही। और बचपन में अगर हमें मौका नहीं मिला तो जब जागो, जब कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, साधु संतों का दर्शन हो जाए, भगवान कृष्ण की कथा में प्राप्त हो जाए, तत्क्षण तुरंत उसी समय हमें भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। एकमात्र पूरे संसार में हरि है जो आपके सारी बाधाओं को हर लेगा, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी के पास चले जाओ, कोई भी नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा है कि संसार में लोग क्या करते हैं, निद्राह्यंतम नक्ते च व्ययावयत चावयम चारते दिवाहय राजन कुटुंब भरने नवा। क्या करते हैं हम लोग, जितने भी लोग संसार में ग्रह मेधी है, दिन में क्या करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इतना कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं। किस लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं। और क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न। तो जितने भी संसार के ग्रह में भी लोग हैं, वो इनका यही कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। कठिन परिश्रम करेंगे, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बहुत राजा महाराजा जैसा, अमेरिका जाना चाहेंगे, स्वर्ग में जाना चाहेंगे, 12, 15, 20 साल कठिन पढ़ाई करेंगे, ये ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन, दुनिया भर की डिग्री हासिल कर लेंगे, और होने के बाद रात्रि में सोएंगे, बच्चे उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत में ग्रह मेधी बताया गया है। तो ग्रह मेधी का मतलब होता है ये हत्यारे हैं। किसके हत्यारे, आत्मा के हत्यारे, अपनी भी हत्या कर रहे हैं, साथ में भगवान ने जो सेवा दिया है उनको, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी भी हत्या कर रहे हैं। तो कृष्ण ने हमें जो सेवा दिया है कि आप भी मेरी भक्ति करके भगवत धाम वापस चले आओ, साथ में आपके जो बाल बच्चे हैं, जो पत्नी है, बच्चे, उनको भी भगवत धाम लेके आना, इसके लिए उन्होंने हमारे घर में जन्म दिया है। और हम क्या समझते हैं, कितना ज्यादा हम अपने बच्चों के लिए कर दे, कितनी प्रॉपर्टी बना दे, कितना व्यापार देके चले जाएं, हम नहीं रहेंगे तो भी हमारी 7 पुश्तें खाती रहे। लेकिन भक्त संप्रदाय क्या कहता है, भक्त क्या कहते हैं, जिस परिवार में एक भक्त उत्पन्न हो गया, उस परिवार के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये प्रमाण कहां से मिलता है, प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा किया मुझ पे, आप प्रकट हुए, मेरी रक्षा किए मेरे असुर पिता से, लेकिन है तो मेरे पिताजी ना, कितने भी कुछ है इन्होंने मुझे इस जीवन में लेके आए हैं, तो कृपा करके इनका भी उद्धार कर दीजिए। उस समय नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे आपके पिताजी की बात मत करिए,
आपके पूरे 21 पीढ़ियों का मैंने उद्धार कर दिया है। तो जिस घर में एक भक्त पैदा होता है, समझ 21 पीढ़ी आप गिन लीजिए कितना समय होता है। एक ऐसे ही भक्त थे इस्कॉन के, उन्होंने आईआईटी किया, आईआईटी मुंबई से। फिर धीरे धीरे उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, भक्त बन गए। और एक दिन ऐसे ही भागवत का प्रचार करने के लिए पहुंच गए उन्हीं के गांव में। तो उनके सारे रिश्तेदार आ गए, सब कुछ आ गए वहां पे। कथाओं के माध्यम से उन्होंने यही कथा बताया कि जिस परिवार में एक भक्त बनता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सब बड़े खुश हो गए, अरे बहुत अच्छा हुआ, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इसकी वजह से सब एकदम मस्त हो गए। और जब कथा समाप्त हुआ, बाहर आए, कहते बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो भक्ति, तुम करते रहो, तुम्हारी वजह से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन मुझे मत लेके आना। तो भक्त जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं, भक्त की कृपा बहुत होती है। वही प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करके पूरे एक ब्रह्मांड के जीवात्मा को उद्धार कर देते हैं। तो भक्त बहुत ही दैवी शक्ति वाले होते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से चलते हैं। अगर भगवान की इच्छा है तो वो महलों में रहते हैं, भगवान की इच्छा है युधिष्ठिर महाराज उनके पूरे परिवार के घर जंगलों में जाकर के जीवन यापन करते हैं। अपनी इच्छा से नहीं चलते। जब हम अपनी इच्छा और भगवान की इच्छा का तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो हम ब्रह्ममेधी कहलाएंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो संसार में हमें भगवान ने जो चीजें दी है उसका उपयोग किसके लिए करना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। भगवान ने मोबाइल दिया है, भगवान ने दिया ना, हमने बनाया, उनकी कृपा से बनाया। तो मोबाइल का उपयोग किसके लिए हमें करना चाहिए? कथा सुनने के लिए, सुबह मंगल आरती होती है वो करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके विग्रह का, अर्चा विग्रह का। हमारी बहुत सारी कथाएं ऑनलाइन होती है, भगवद गीता का पाठ होता है, श्रवण होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप इस यंत्र को कृष्ण से जोड़ दो, भक्ति हो गई। जो कुछ भी हमारे पास है हमें कृष्ण से जोड़ देना है। अगर कृष्ण से उस चीज को हम हटा लिए तो हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि संपत्ति किसकी है? कृष्ण की है। और हमको लगता है नहीं मेरी संपत्ति है। तो कृष्ण की संपत्ति आप अपनी संपत्ति अगर मानते हो, आप चोर कहलाओगे और उसका दंड आपको मिलेगा। हमें लगता है कि 100 सालों में कुछ नहीं होता है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आया है। इन सारी कथाओं के माध्यम से, जैसे अभी हमने नारद जी की कथा सुनी, नारद जी का कितना जीवन हुआ है? 3 लाइन। तो शास्त्र कहता है कि हमें कई सारे जन्म जन्मांतर लेने पड़े, कई जन्म जन्मांतर तक हमें ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनि के बाद हमें कौन सा शरीर प्राप्त होता है? और इस मनुष्य जीवन में अगर हमने भगवान की कृपा न प्राप्त हो तो फिर से 84 कितने ब्रह्मांड है, कितने क्या है, कहां कहां हम यात्रा करेंगे, किस जीवन में रहेंगे पता नहीं। इसीलिए बताया गया साधु संत साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। थोड़ा सा अगर साधु संतों का समय मिल गया तो समझिए आपने बहुत पुण्य कर्म किया है, जिसकी वजह से कृष्ण की कथा प्राप्त हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो है युधिष्ठिर महाराज ने अपना घर त्याग कर दिया। घर त्याग के पश्चात जो है उनके बेटे जो परीक्षित महाराज है वहां के राजा बने। तो परीक्षित महाराज का पूरा साम्राज्य बहुत सुंदर ढंग से चल रहा था। अपने पिता पूर्वजों के पदचिन्हों पे चल रहे थे। वो हर समय भगवान का चिंतन करते हुए कि भगवान कितने कृपालु हैं मेरे पूरे परिवार में, मेरे वंशजों का उन्होंने कितना ख्याल रखा है।
मेरे परपिता विशेष करके अर्जुन का उन्होंने कितना ख्याल रखा है, उस तरह से चिंतन में करते, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जन्म होने के पहले ही मैंने उनका दर्शन कर लिया। तो एक समय आया, शाम का समय था और आखेट खेलने शिकार करने के जंगल में गए हुए थे। अचानक काल के प्रभाव से जो है उनको बहुत जोर से प्यास लगी। तो हम समझ सकते हैं कि शाम के समय जब शाम होगा तो प्यास नहीं लगना चाहिए। फिर उनको बहुत जोर से प्यास लगी। एक ऋषि उस जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था समीक ऋषि। और उनको लगा कि ये जो है मैं इनके यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे जो है मेरी सेवा न करने की वजह से वो ध्यान में बैठ गए हैं। तो उनके मन में ऐसा भाव कैसे आया, क्योंकि वो जो है मुकुट धारण किए हुए थे सर पे, और मुकुट जो है सोने का था, सोने में कली का वास रहता है, तो कली की वजह से उनकी जो चेतना थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई। आप समझ सकते हैं परीक्षित महाराज महाभागवत, जिन्होंने जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया और महाभागवत कहलाए, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा का भी कली जो है क्या कर रहा है, प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो हम जैसे तुच्छ आत्माओं के ऊपर क्या होगा? हमको लगता है कि हम बच जाएंगे, हम अच्छे करें, नहीं। तो फिर प्रभाव के आने की वजह से उन्होंने देखा पास में एक मरा हुआ सांप था, वो सांप को उठाकर तो उनके गले में डाल दिए, चल दिए। कुछ समय के बाद जब रास्ते में गए तो उनको आभास हुआ, जब जैसे उन्होंने मुकुट को निकाल के रखा, उसके हाथ में ले लिया, तो उनको समझ लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। चिंतन करते हुए आत्मज्ञानी से भगवान से प्रार्थना करते हुए चले गए। इतना होते ही समीप ऋषि का एक लड़का था, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी मुनि, नदी में स्नान कर रहा था। किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का अपमान हुआ है। उसने उसी क्षण भाग करके आया, देखा और बहुत जोर से चिल्लाया, जिसने भी ऐसा कार्य किया है आज से 7वें दिन इसी नाग के, इसी सांप का जो पूर्वज है तक्षक नाग आकर के इसको डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस जमाने में जो है श्राप लगता था और एकदम वैसे ही हुआ। तो अपने बेटे की आवाज सुन करके समीप जो ऋषि थे उन्होंने आंखें खोली तो देखा और उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तूने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी नहीं जिन्होंने किया है वो महाभागवत है, कृष्ण की असीम कृपा है उन पर, तुमसे बहुत अपराध हुआ है। अब इतना होते ही ये सूचना जो है महाराज परीक्षित को मिल गई कि उनको श्राप मिल गया है और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है। तो शास्त्र के माध्यम से पता चलता है, जैसे मैंने पहले भी वर्णन किया है, भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें असीम शक्तियां होती हैं, अनंत शक्तियां होती हैं। वो चाहते तो उस श्राप को जो ऐसे काट के फेंक देते, उखाड़ के फेंक देते, उन पे वो श्राप लगता भी नहीं, लेकिन वो जो है भगवान की कृपा समझे। जैसे नारद मुनि ने भगवान की कृपा समझी कि एकमात्र मेरा जो बंधन इस संसार में था वो कट गया, वैसे ही जो है महाराज परीक्षित देवी भगवान की कृपा समझी कि अब तक मैं जंजाल में फंसा हुआ था, अब मुझे समय मिला है, अब कम से कम तुरंत मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ जाऊं। उन्होंने तुरंत जो है उनके बेटे जन्मेजय को राजा बनाए और तुरंत घर त्याग दिए और ऐसा एक अनाउंसमेंट किए कि जमुना नदी के तट पे, गंगा नदी का भी वर्णन आता है, जमुना और गंगा ज्यादा फर्क नहीं है, दिल्ली में जमुना जी है, तो जमुना नदी के तट पर जो है सारे संसार के जितने भी ऋषि मुनि योगी उन सब का आवाहन किया। इतना ही नहीं, स्वर्ग से भी वहां पे लोग आए हुए थे,
स्वर्ग से पराशर मुनि आए थे, नारद जी आए हुए थे, बड़े बड़े देवता आए थे, दृश्य रूप में अदृश्य रूप में, सब वहां पे आकर के एकत्रित थे। क्योंकि उस समय एक महाभागवत जो है, अब उनके जीवन में मात्र 7 दिन शेष हैं और वो कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं महापुरुषों से। प्रश्न क्या था? थोड़ा ये इसको जल का व्यवस्था करिए। तो उन्होंने प्रश्न क्या पूछा, उनके माध्यम से प्रश्न हम सब के लिए है। तो प्रश्न ये है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न है बताइए? तो अभी आप लोग थोड़ा अनुमान लगाइए अपने ज्ञान विवेक के बारे में। ऐसा कौन जीवात्मा है, कौन सी जीवात्मा है जिसकी मृत्यु नहीं होती? तो इनका प्रश्न किसके लिए था? सभी के लिए था। सब लोग मरने वाले हैं, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 2 साल में, कोई 2 लाख साल में, कोई 2 लाख हजार साल में, कोई 2 लाख हजार करोड़ साल में, कोई एक ब्रह्मांड की समाप्ति पे, कोई जो है सारे ब्रह्मांड की समाप्ति। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी शरीर त्याग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में 100 साल है, ब्रह्मा जी के जीवन में भी 100 साल है। ब्रह्मा जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये प्रश्न जो है सारे जीवात्माओं के लिए है कि जो मरने वाले हैं क्या करना चाहिए। 7 दिन उनके शेष थे, तो बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आए हुए थे। जमुना नदी के किनारे सब संत महात्माओं की भीड़ वहां भी लगी हुई है। सबने देखा एक गली से, एक गांव की गली थी, उस गली से एक सुंदर सा 14 साल का पुरुष या नवयुवक, उनके शरीर से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। और जब उस रास्ते से जा रहे थे तो गांव की जो माताएं थी, कुछ लोग तो समझे कि बहुत दिव्य पुरुष है, कुछ लोगों ने समझा कि ये पागल है। क्यों? क्योंकि वो जो है बिना कपड़े के थे, उनके जो बाल थे शरीर से लेकर के जमीन में लेटते हुए जा रहे थे, और उनका शरीर जो है श्याम वर्ण का था, एकदम एग्जैक्ट भगवान कृष्ण के जैसा। तो कुछ बच्चे जो थे पत्थर उठाकर के ऊपर से फेंक रहे थे और वो चलते जा रहे थे। तो अचानक उन सारे लोगों ने देखा कि जब उस सभा में, सभा कोई छोटी मोटी सभा नहीं थी, देवलोक से, देवता लोक से भी लोग वहां पे आए हुए थे, नारद जी आए हुए थे, पराशर मुनि आए हुए थे, वेद व्यास जी साक्षात वहां पर थे, संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, संत योगी मुनि ऋषि ध्यानी, सारे लोग आ चुके थे। लास्ट समय उनका दर्शन के लिए, किसके दर्शन के लिए? परीक्षित महाराज, भागवत का दर्शन करने के लिए, भक्त भागवत का। तो सारे लोग आए। अचानक उन माताओं ने देखा जो उनको पत्थर फेंक रही थी, जो उनको जो है पागल समझ रहे थे, सारे लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जो उनसे छोटे थे उम्र में उनको दंडवत प्रणाम किए, जो उनसे बड़े थे उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद उनको आसन दिया गया, आसन में बैठ गए। फिर यहाँ पे ये प्रश्न शुरू हुआ। तो ये जब सारा दृश्य उस माताओं ने और बालकों ने देखा, तब उनको समझ में आया कि जिसको हम पागल समझ रहे थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? असाधारण व्यक्ति है, जिसको इतने सारे लोगों ने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। तो यही सुखदेव गोस्वामी थे। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखात द्रव्य अमृतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगी भाविका। तो संसार में सारे लोग, ऐसा नहीं था कि लोग थे परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे।
साक्षात नारद जी वहां पे विराजमान थे, पराशर मुनि थे, दे सकते थे। सारे लोग जो है सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनना चाहते थे। और सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। रमन्ते गुणान कथने हरे, हर समय वो भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। ये तो इस जन्म की बात। पिछले जन्म में कौन थे वो? राधा रानी के ओपर, यानी राधा रानी के जो मैसेजेस होते थे वो भगवान कृष्ण तक ले जाकर के पहुंचाते थे, और कृष्ण के जो मैसेज होते थे वो राधा रानी को लाते थे। तो दिव्य आत्मा थे, राधा रानी की कृपा प्राप्त थी। सुखदेव गोस्वामी के जो गुरु जी थे वो कौन है? साक्षात राधा रानी। राधा रानी आप समझ सकते हो, सारी दुनिया किसके पीछे है? कृष्ण के पीछे। लेकिन कृष्ण को तो किसी की पड़ी नहीं है। कृष्ण किसके पीछे है? राधा रानी के पीछे है। शास्त्र में वर्णन आया, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उतना मुझमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन शास्त्र में वर्णन है साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों के गिर करके प्रार्थना करते हैं, हे देवी मुझ पे कृपा करिए। या जब राधा रानी कभी रूठ जाती तो कृष्ण उनको पैरों में गिर करके मनाते हैं। तो राधा रानी अधिष्ठाता है सुखदेव गोस्वामी महाराज। सुखदेव गोस्वामी महाराज की इस तरह से यहाँ पे संवाद शुरू होता है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमने विदुर जी को छोड़ा था। हमने कल जो कथा सुनी थी वहां पे विदुर जी के बारे में जो सुना था कि विदुर जी जब युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध शुरू होने के उपरांत वो जो है तुरंत चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि दुर्योधन जो उनका अपमान किया था। बोले दासी पुत्र, ये हमें समझा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है। तरह तरह के दुर्योधन ने उनके ऊपर लांछन लगाए, गालियां दी। और उस समय भी विदुर महाराज ने भगवान की कृपा समझ करके तुरंत घर छोड़ दिया। विदुर महाराज को लगा कि ठीक है, अब तक हमने इनके अंतर्गत रह करके हमने सेवा की, अब हम मुक्त हो करके भगवान की कथा सुनेंगे, तीर्थाटन करेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे। ये भगवान की मुझ पर अहेतुकी कृपा है। हालांकि महाराज विदुर जो है कुछ और भी कर सकते, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने भगवान की कृपा समझ करके आगे बढ़े। तो ये जो तीनों दृष्टांत हैं महाराज कुंती के, नारद जी के, विदुर महाराज के, कि जीवन में जब भी विपत्ति हम सबके ऊपर आए तो हमें क्या समझना चाहिए? बताइए। भगवान की कृपा नहीं, अहेतुकी कृपा। भगवान आपसे कुछ विशेष चाहते हैं, उनकी कुछ इच्छा है आपसे, लेकिन हम तो उल्टे ही है। संसार में क्या चलता है, अगर किसी को पता चल गया कि कृष्ण के जो भक्त हैं उनको संसार में विपत्ति आती है, तो मैं एक लाइव कथा बताऊंगा जो मेरे जीवन में मैंने फेस किया है। कोरोना समय था, मैं उत्तर भारत में ऐसे प्रचार करने गया था। एक रामचंद्र नाम के एक प्रभु जी थे, तो मैंने बता दिया, तो सुन उनको बहुत अच्छा लगा। कृष्ण के नाम में एकदम आनंद में थे। एक दिन मैंने बोला कि अब थोड़े समझदार हो गए हैं, इनको थोड़ा भक्ति के गुण रहस्य बताता हूँ। तो मैंने बोला आप देखिए, भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, पांडवों के जीवन में देखिए, माता कुंती के जीवन देखिए, विष्णु पितामह जी के जीवन देखिए, इन सबको जीवन में अथाह कष्ट झेलना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को जानबूझ करके कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। कृष्ण की भक्ति कैसी है? पीड़ादायक है। दूसरे दिन प्रभु जी बोले, ये लो अपनी कल्पी माला, ये लो महाराज, हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो यहाँ पे कुछ इसके लिए आए थे कि हमारा कुछ दुख दर्द मिट जाए, कुछ फल प्राप्त हो जाए, कुछ जीवन में अच्छा हो जाए, बाल बच्चे अच्छा कर ले, हमने वही सुना है। और आप तो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन में
कष्ट उत्पन्न होता है। तो प्रभु जी ने उस दिन के बाद से आज तक अभी तक वो मारा करते नहीं है, ना कथा में आते थे, एकदम वो अपनी धाराओं की एकदम अलग कर लिया। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। कृष्ण अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण अपने भक्तों को इसलिए देते हैं ताकि वो इतना परिपक्व हो जाए, किसी भी प्रकार से भौतिक जो चीजें हैं या माया देवी उसको छू भी ना सके। क्योंकि माया कैसी है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हे अर्जुन, मेरी माया को कोई पार कर ही नहीं सकता, क्योंकि माया जो है मेरी ही शक्ति है। तो माया से कोई बच नहीं सकता। इसलिए भगवान भक्तों को जानबूझकर कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं जिससे कष्ट से बाहर निकले, परिपक्व होकर के निकले और रमन्ते गुणान कथने हरे, कृष्ण के नाम में इतना लीन हो जाए, तब जाकर के साक्षात राधा रानी ऐसे भक्तों का संरक्षण करती है जो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर डिपेंड हो गया है कि एकमात्र कृष्ण के अलावा कोई भी संसार में नहीं है हमारा। तब राधा रानी आपकी रक्षा करती। अगर आप ऐसे दुविधा में हो, मैं कर लूंगा, मेरे पिताजी हैं, ये है वो है, ये ऑप्शन है, ऐसा है वैसा है, तो भगवान के पास बहुत सारे काम है। भगवान क्या चाहते हैं? आप पूरी तरह से पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति की एक स्टेज है। धीरे धीरे करके हम उस स्टेज पे जाते हैं, शरणागति प्राप्त होती है। आपको सिखाया भी जाता है कैसे कैसे हम करें तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो विदुर जी, आगे हम चलते हैं कथा में। विदुर जी लास्ट समय पे कैसे आए, उनको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ जो अपने भाई को भगवत धाम पहुंचा दिए। इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि वो जो है अपने भाई युधिष्ठिर धृतराष्ट्र महाराज को, जो ज्ञान से भी अंधे थे और आंख से भी अंधे थे, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने योग की शक्ति के बल पे अग्नि प्रज्वलित करके उसी अग्नि में जो है अपने आप को देह धाम किए और भगवत धाम की प्राप्ति की। तो ये भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ पे अब संवाद आता है, विदुर और उद्धव संवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। विदुर जी पूरे संसार का भ्रमण करते 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 द्वारिकापुरी धाम पहुंचे। आगे जब थोड़े और आए तो उनका दर्शन जो उद्धव जी से हुआ। तो विदुर जी ने जब उद्धव जी को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रश्न कर रहे उद्धव जी से, वसुदेव जी कैसे हैं? कई साल बीत गए थे, दर्शन नहीं हुआ था, कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, भेंट नहीं हुआ था। तो बोले वसुदेव जी कैसे हैं? वसुदेव महाराज की 16 पत्नियां थी। तो 16 पत्नियों के बारे में आप लोग वर्णन देख सकते हैं। बताएं कि वसुदेव महाराज अपनी पत्नियों से उतना ही बराबर प्रेम करते जितना प्रेम वो उनकी जो छोटी पत्नी थी देवकी, सबसे बराबर प्रेम करते थे। तो एक संबंध में वसुदेव जी और विदुर जी जीजा और साले। किस संबंध में जीजा और साले? वसुदेव जी की जो कुंती महारानी, वसुदेव जी की क्या है? क्या है? कुंती जी, कुंती महारानी वसुदेव जी की बहन है ना, बहन है ना, हाँ बहन है। तो उनकी शादी किसके साथ हुई थी? पांडु के साथ। पांडु और विदुर जी क्या थे? भाई। इस संबंध में वसुदेव जी क्या हुए? साले हुए और ये क्या हुए?
जी जाओगे। दूसरे संबंध में देखते हैं कि विदुर जी की जो बहन थी माता रुक्मणी, सगी बहन थी, उनका विवाह किससे हुआ था? वसुदेव जी से। तो उस संबंध में वसुदेव जी इनके सगे जीजा थे। तो दोनों जन का जो संबंध कैसा था? जीजा और साले का था। तो वसुदेव जी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि वसुदेव जी कैसे हैं। वसुदेव की पत्नियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। भगवान कृष्ण की जो पहली पत्नी थी माता रुक्मणी, मुझे याद है कि रुक्मणी जो है साक्षात लक्ष्मी है, जिन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, देखने के पहले ही कृष्ण से प्रेम करने लगी। वो अच्छी से तो है, उनके जो बच्चे वो अच्छे हैं करके एक एक करके विदुर जी ने सारे कुटुंब के बारे में पूछ लिया। जब सारे कुटुंब के बारे में पूछा तो इनका कुछ उत्तर नहीं आ रहा था। लास्ट में उन्होंने पूछा, कृष्ण ठीक से तो है ना? इतना कृष्ण का नाम सुनते ही विदुर जी, जैसे ही कृष्ण का नाम विदुर जी के मुख से निकला, उद्धव जी पूरा भाव वेश में आ गए, पूरी तरह से अचेत अवस्था में चले गए। जैसे उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, उद्धव जी को कृष्ण की सारी बातें याद आने लगी कि जब छोटे से थे, बचपन में थे वो विदुर जी, तो जब उनकी माँ उनको खाने के लिए बुलाती थी, बेटा आके खा लो, बेटा आके खा लो, तो कृष्ण के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि अपना भोजन भी छोड़ देते थे। हर समय कृष्ण की सेवा में बचपन से ही लगे थे। कृष्ण के अलावा उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आता था। कृष्ण की सारी लीलाओं का एक एक करके उन्होंने ध्यान किया। कैसे भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए, ये कैसी लीला है कि साक्षात भगवान होते हुए भी कंस के डर से, उद्धव जी को ऐसा कहे कि कंस के डर की वजह से भगवान कृष्ण जो है कहां चले गए? गोकुल चले गए। भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति थी, उसी समय कंस को फूंक मारते तो कंस स्वाहा हो जाता, लेकिन फिर भी अपनी लीला प्रकट करने के लिए वो कंस के डर की वजह से चले गए। फिर उन्होंने देखा कि जब छोटे से पूतना उनके जीवन में आई, तृणावर्त आए, सट्टासुर, ये सूर, दुनिया भर के राक्षसों का उन्होंने सामना किया। फिर जाकर के कंस का वध हुआ। कंस का वध होने के बाद उसके बाद भी कंस का जो ससुर था जरासंध, 17 बार जो है आक्रमण किया। तब भगवान ने जो है योजना बनाई द्वारिकापुरी। इस तरह से भगवान की सारी लीलाओं को विदुर जी और उद्धव जी भगवान की लीलाओं में ध्यान मग्न थे, एकदम अचेत अवस्था में थे। फिर वो होश में आए और उनको समझ में आया कि नहीं, अभी सही नहीं है। अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और फिर उन्होंने बताया भगवान कृष्ण अब जो है ये धराधाम छोड़ करके अपनी लीला समाप्त करके वो चले गए। लेकिन आपके लिए उन्होंने एक सूचना देकर के गए हैं। तो जैसे ही विदुर जी ने सुना मेरे लिए कृष्ण जाते समय मुझे कृष्ण भगवान ने याद किया है, तो इनके हर्ष उल्लास की सीमा नहीं, बहुत ही आनंदित हुए। तो बोले कि आपको आगे जा करके मैत्रेय मुनि जो है आपको भगवत ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे विदुर जी और उद्धव जी का संवाद समाप्त होता है। आगे चल करके मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद शुरू होता है, जहाँ पे विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से सारी चीज पूछते हैं, एक एक करके। क्या पूछते हैं? सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये संसार कैसे बना, भगवान कैसे सबका पालन करते हैं, सर्ग विसर्ग निरोध, पालन पोषण संरक्षण मुक्ति और आश्रय। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में और भी कुछ है, 10 तत्वों का वर्णन है। तो आश्रय, मुक्ति, पोषण, कैसे भगवान सबका पालन पोषण करते, इन सारी चीजों को
कृपया करके हे महाराज मुझे बताइए। तो तीसरे स्कंद में और दूसरे स्कंद में भगवान की ये जो ऐसी शक्ति है जिसके बारे में वर्णन है, विश्लेषण है, थोड़ा अलग तरीके से, इसमें कथा थोड़ी कम है, हमें थोड़ा कम समझ में आएगा शायद, मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। तो सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन है, कैसे भगवान विष्णु जो है, महाविष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, 3 विष्णु रूप धारण करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। कैसे महाविष्णु के रोमकोप से अनंत ब्रह्मांड निकलता है, उस अनंत ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में क्षीरोदशाई विष्णु प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, और कैसे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के कमल नाल से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो वर्णन आता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी नारद का संवाद। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो कई हजार सालों तक वो देख रहे हैं कि संसार में कुछ है ही नहीं, सब अंधेरा अंधेरा है। तो उन्होंने वो कमल नाल, जो कमल की पंखुड़ी थी, नीचे जाकर कई वर्षों तक उन्होंने देखा, इसका अंत कहाँ है, स्टार्ट कहाँ है, शुरुआत कहाँ है, कुछ पता नहीं चला। थक हार करके फिर वापस आए। इतने साल, करोड़ों वर्षों बीत गए, तब जो है ब्रह्मा जी को एक आदेश प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण का। उन्होंने क्या कहा? तप 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 3 बार बोला। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि तप करो ब्रह्मा, तप करो ब्रह्मा, तप करो। वही भगवान कृष्ण अगर हमको ऐसा आदेश देते, तप करो तप करो तप करो, तो हम लोग क्या कहते? क्यों करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं, क्या कारण है ना? तो ब्रह्मा जी ने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने बोला भगवान ने आदेश दिया मुझे तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। हम लोग तो एक दिन में तपस्या नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी जो है, भगवान का आदेश था, भक्ति ऐसे ही प्राप्त, जो हमें सेवा मिल गई वो सेवा करनी है, उसमें कोई भी जो है संकोच नहीं डालना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं। और जो मुझे सेवा देता है उसके सामने अपनी बड़ी बड़ी डीले भी नहीं हाँकनी। तो लोग अक्सर, हम लोग देखते हैं जब कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस समय लोग अपनी बातें, तो ये मैंने ऐसे किया, मैंने उस भक्त बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ऐसे साधु संतों का परिचय होता है या हमारा उनसे सामना होता है, तो यहाँ पे आता है वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हृतम लिपम। ऐसे लोगों से प्रश्न कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे, राजन ये जो तुम्हारा प्रश्न है, जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसका सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, और ये प्रश्न का जो उत्तर है, श्रवण करने में टॉप मोस्ट जो रिजल्ट आता है वो प्राप्त होगा। जब हमें साधु संतों का दर्शन होता है, हमें अपने घर की बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आई, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो नहीं। हमें महाराज, हमें आप सुझाव दीजिए, मुझे बताइए कि कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हो। मेरा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा 16 माला नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए? मैं सुबह मंगल आरती नहीं कर पाता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं नित्यम भागवतम नहीं पढ़ पाता, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग तो अपनी ही दुनिया में लगे रहते हैं। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को जो आदेश प्राप्त हुआ, आदेश प्राप्त होने पे जो सेवा मिली, ब्रह्मा जी ने उस सेवा को एज इट इज किया जैसे उनको भगवान ने कहा था। तब 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 1000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको आदेश दिया कि
आप उसी ब्रह्मांड की रचना करिए। क्या भगवान ने कहा? उसी ब्रह्मांड की रचना करिए जो प्रलय के पहले था। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रलय के पहले, यानी कि पहले भी ब्रह्मांड था और भी ब्रह्मांड है। हमारा जन्म ऐसा अचानक नहीं हम लोग हो गए, हम लोग पहले से ही है। तो जीवात्मा जो है उसका कभी नाश नहीं। ममे वांस जीवलोक जीव भूत सनातन। ये जो आत्मा है, ये जो भूत यानी आत्मा, भूत प्रेत वाला नहीं, ये जो आत्मा है इसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ममे वांस, ये मेरा अंश है। भगवान कृष्ण कह रहे किसका अंश है? मेरा अंश। इसीलिए इस पूरे भौतिक संसार में आप देखते हो, बोलते हैं इनकी मृत्यु हो गई है, तो शरीर तो बदल जाता है लेकिन जो आत्मा रहता है वो दूसरे शरीर में चले जाता है। ममे वांस जीव लोक जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब है जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा से रहता है। और दूसरा इसका जो वर्णन क्या है सनातन का मतलब? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सनातन का मतलब ये जो जीवात्मा है कृष्ण के दास है। यही हमारा और भगवान का संबंध है। संबंध अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण और हमारा संबंध है, किसी का पति पत्नी का संबंध है, किसी का वात्सल्य यानी बेटे का संबंध है। कोई कृष्ण को प्रेमी मानता है, कोई कृष्ण को सखा मानता है, कोई कृष्ण को या कृष्ण का अपना दास मानता है। ये 5 प्रकार के संबंध है। जितने भी जीवात्मा यहाँ पे बैठे हैं, जो नहीं भी है, इतना ही संबंध है। इसी में से कोई एक संबंध आपका कृष्ण के साथ में है। सबका कुछ न कुछ संबंध है और ये शाश्वत संबंध है। गोलोक वृंदावन धाम में यही संबंध है। इसी संबंध को जागृत करने के लिए भगवान आपको यहाँ पे भेजे हैं कि आप उस संबंध को जागृत करिए। आपका और भगवान से कैसा संबंध है? जिस व्यक्ति को ये संबंध पता चल जाता है उनको महापुरुष कहते हैं। फिर उनको जो है संसार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि जिनको कृष्ण का नाम मिल गया है, संसार तो उनके लिए कौड़ियों के समान है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के नाम में एकदम लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कृष्ण के नाम की महिमा के बारे में बताया गया, कृष्ण के धाम की महिमा के बारे में बताया गया, हमारे जीवन के बारे में बताया गया कि ये जो जीवात्मा है एकमात्र कृष्ण के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। तो हम करते क्या है? कृष्ण को प्रसन्न न करके अपने आप को ही प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। पहले हम प्रसन्न होंगे, अब कृष्ण प्रसन्न होंगे। संत समाज इसका उल्टा करता है। संत क्या करते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। जो कार्य कृष्ण को तुष्ट करता है वही कार्य करते हैं, जो कार्य कृष्ण को तुष्ट नहीं करता वो कार्य नहीं करते। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन से कार्य जो है भगवान को तुष्ट करेंगे? सारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। तो हमें प्रतिदिन जो है आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको पहले देखिए ये कार्य कृष्ण के लिए है कि नहीं। अगर कृष्ण के लिए है करिए, नहीं है तो ना करिए। तो बताया गया है कि लोग जो है भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले कृष्ण को भोग लगा देते हैं। तो किसी ने पूछा भगवान हम तो मांस खाते हैं, मांस भगवान को भोग लगा दे? वो भी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? पत्रम फूलम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणेशन्ति। आप मुझे प्रेम से, आपके पास कुछ भी नहीं चलेगा, आप मुझे अपना प्रेम दे दो, प्रेम से मुझे जल 1 गिलास दे दो, वो भी नहीं पत्ते तोड़ करके ला करके दे दो, और उसके बदले में क्या दूंगा तुम्हें? संसार का जो दुर्लभ प्रेम है वो तुम्हें प्राप्त करूंगा, भगवत प्रेम तुम्हें दे दूंगा। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक वृंदावन धाम का जो प्रेम है, जो नाम है, हरि नाम संकीर्तन,
वो भगवान आपको ऐसे ही प्रदान कर दे रहे, मात्र आपके भाव से। तो शास्त्र के नियम से अगर आप सारी चीजें करेंगे तो आपको ऐसे ही चीज प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर के बारे में बताया गया कि हमें जो है प्रश्न उत्तर कैसे करना चाहिए। पूरा जीवन जो है प्रश्न उत्तर में लगा हुआ है, पूरा जीवन। आप देखें सुबह से लेकर शाम तक हम एक दूसरे से प्रश्न ही करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम जिस कथा को हम सुन रहे हैं ये भी प्रश्न उत्तर ही है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से जो है वहां के जो ऋषि मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं। कथा के बाद भी आप सबके मन में कुछ प्रश्न होगा, आप भी प्रश्न पूछेंगे। स्कूल में आप चले जाइए, टीचर स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है, स्टूडेंट टीचर से प्रश्न पूछता है। दवाई खाने में चले जाइए, डॉक्टर जो है मरीज से प्रश्न पूछता, भाई आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। मीडिया में चले जाइए, पत्रकार जो है किसी नेता से, किसी भी व्यक्ति से, सेलिब्रिटी से, वो भी पूछते रहते हैं। तो पूरा संसार जो है सुबह से लेकर शाम तक किसके पीछे पड़ा हुआ है? प्रश्न के पीछे। और कैसे प्रश्न? प्रेजेंट। जिस प्रश्न में कुछ है ही नहीं है, ऐसा प्रश्न जहां पे कृष्ण के नाम का कुछ गुणगान ही नहीं है, ऐसे प्रश्न किसी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित हे राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये प्रश्न सुनने में सर्वश्रेष्ठ विषय है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? अंतकाले च मामेव अस्मरण युक्त कलेवरम। तो मरने वाले को जो भी जितने दिन भी कोई भी मरता है उसको क्या करना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? जैसे भीष्म पितामह जी ने देह त्याग किया, याद करते हुए, कृष्ण को स्मरण करते हुए। बड़े बड़े संत महात्मा जो समाधि में चले जाते हैं क्या करते हो? कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर 24 घंटे शमशान भूमि में जाकर के भगवान कृष्ण के नाम का भजन करते रहते हैं। तो हमें 24 घंटे अनवरत कंटिन्यूअस बिना रोके जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम का चिंतन करना है। कैसे? जैसे ये सारे संत महात्मा करते हैं, जैसे गोपियां करती हैं, जैसे भगवान के सखा करते थे, वो सारे लोग क्या करते थे? कृष्ण का ही चिंतन करते थे। अब बताइए, वहां पे जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो उन्होंने बारिश की पूरी वर्षा करने लगे, पूरा गोकुल डूब गया। तो भगवान कृष्ण ने कृपा करके गोवर्धन लीला धारण की। उसमें भी भगवान के सखा क्या कर रहे हैं? कान्हा तू टेंशन ना ले, हमने लाठी से पकड़ा है इसको। मतलब उनका भाव कैसा है कि हम कान्हा को दर्द नहीं देंगे, हम संभाल के रखेंगे। लाठी पहुंच भी नहीं रही वहां तक, फिर भी कह रहे कान्हा तू टेंशन ना ले, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। हर दशा में कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? कृष्ण का चिंतन करते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जो है पूरे संसार की उत्पत्ति रचना वैसे करना चाह रहे थे जैसे भगवान ने आदेश दिया पहले से हुई है। तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट कर दिया, बोले बच्चे लोग अब क्या करो, जनसंख्या बढ़ाओ। बोले नहीं पिताजी क्षमा करिए, हमें तो भगवान का भजन ही करना है, भजन के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। अब देखिए भगवान ने सेवा दी, कौन सी सेवा दी? जनसंख्या बढ़ाओ, संसार की रचना करो। और पहले ही व्यक्ति को पहला ही उत्तर क्या मिला? नाम, पहला ही नाम मिलेगा। तो जब हम कभी भगवान का प्रचार करने के लिए जाते हैं, भगवान का कार्य करने के लिए जाते हैं, तो शुरुआत कैसे होता है? नाम से। कोई भी कार्य करने आप चले जाओ, सबसे पहले आपको नाम। अच्छा, नाम मिल गया, इसका मतलब क्या है? आप काम नहीं करेंगे या जबरदस्ती आप उसको काम कराएंगे? बंदूक रख कर नहीं करना है अभी, क्यों नहीं करेगा?
मैं शहंशाह हूं, मैं राजा हूं, मेरी बात नहीं मानेगा। भगवान ने सेवा दिया, भगवत प्रेम से आपका भाव ऐसा होना चाहिए, कोई नहीं, ये नहीं किया तो कोई दूसरा करेगा। कोई न कोई व्यक्ति को भगवान ने भेजा है, भगवान ने कहा है तो 100% होगा, अचूक। सत्यम कुहकम परम धीमहि। कृष्ण ने जो बोल दिया वो सत्य है। कृष्ण ने अगर झूठ भी बोल दिया तो भी वो सत्य है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यम कुहकम परम धीमहि। कृष्ण जो भी कुछ बोलते हैं वो सत्य ही सत्य होता है। तो यहाँ पे अब नहीं माने चार कुमार, रुद्र जी प्रकट हो गए। जब रुद्र प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भाई हमको ही खाने वाले हैं, ये तो उल्टा चल रहा है। तो बोले एक काम करो, आप जो है भगवान का भजन रुक जाओ, मैं दूसरे को सेवा देता हूं। इस तरह से ऋषि मुनि नारद जी सारे लोगों का प्राकट्य हुआ, सबका जन्म हुआ। आगे चल करके कोई तैयार नहीं हो रहा है। लास्ट में मनु और शत्रुपा बोले पिताजी मुझे आदेश दीजिए, हम आपका कार्य करेंगे, ये भगवत कार्य हम करेंगे। आगे चल के मनु शत्रुपा जो है ब्रह्मांड में उन्होंने अपनी सृष्टि के कार्य में उन्होंने सहयोग किया। मनु और शत्रुपा के 3 बच्चे थे, देवहूति, प्रसूति और एक और माता जी का क्या नाम है? थोड़ा समय बता दीजिए। 8:30। तो माता देवहूति की कथा हम लोग करने जा रहे हैं, करें या कल करें? 8:30 हो गया। नहीं, आप लोग अपने हिसाब से बताइए, प्रसाद भी लेना और भी कुछ करना है। मुझे कुछ नहीं, मैं तो करूंगा। आपको आनंद। माता देवहूति की, श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्री